आज इस वीडियो में कई टॉपिक उठेंगे और इस टॉपिक में मेन टॉपिक मैं बता दे रही हूँ कि सचिन का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। किसने किया है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, उसकी क्या सच्चाई है, सरिता जी ने जो बातें रखी थी कितनी सच्चाई है, उसमें से कितना सच बोल रही हैं और कितना सचिन सच बोल रहा है। दोनों अपने अपने तरफ से अपनी अपनी बातें रखी हैं और दोनों एक ही बात रख रहे हैं, ये भी नहीं है कि अलग अलग बात रहे हैं। तीसरा पॉइंट, क्या सच में मनीषा प्रेग्नेंट है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मेरे पे भी कमेंट आ रहा था कल और मनीषा के सचिन मनीषा के वीडियोस में भी। और एक पॉइंट है कि सचिन का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो शायद उस पर रिपोर्ट किया गया है, वो कौन करवा रहा है रिपोर्ट। तो इन सब चीज़ों का खुलासा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सचिन के ऊपर एलिगेशन अभी लग रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि सचिन निक्कू को देखने हॉस्पिटल में गए थे और वीडियो डाला कि चंद मिनट नहीं 6-7 घंटे इन लोग के साथ में रहा और देख के निक्कू की हालचाल भी बताया। और निक्कू की हालचाल तो खैर जितने लोग भी हैं जिनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, वो सब लोग निक्कू के हालचाल को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन इस पे सचिन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अपनी पत्नी बीमार है घर पर और इनको दूसरों की, बाहरी लोगों की ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि मनीषा को चक्कर आ रहे थे। क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है, उसके लिए जो मनीषा के सासू माँ है, मनीषा को गई थी डॉक्टर को दिखाने, रिपोर्ट्स आई हैं, दवाई आई है, जो भी कंडीशन हो अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। लेकिन उसके वजह से मनीषा की बीमारी को देखते हुए लोग सचिन को ट्रोल कर रहे हैं कि इनको अपनी बीवी की नहीं पड़ी है, पार्टी से सीधा ये छोड़कर चले गए निक्कू को देखने। इनको अपने पत्नी और अपने परिवार वालों से ज़्यादा बाहरी वालों की ज़्यादा चिंता है। चलिए मैं ये सरिता जी के कल पॉइंट की बात मैं कहूँगी। सरिता जी ने कुछ ब्लेसिंग वगैरह दी थी मनीषा को कि वो बहुत इनोसेंट है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इनडायरेक्टली बोला था लेकिन खुले शब्दों में बोला था कि पहले भाई आपके घर में आपकी पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पति को होती है, तो आपको वहाँ पर होना चाहिए, ना कि बाहरी वालों के पास में। तो सबसे ज़्यादा हम भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं कि बाहरी वालों को ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, तवज्जो देते हैं। अब उस मनीषा के चक्कर आने पे और तबीयत ख़राब होने पे कुछ लोगों ने, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है थंबनेल में, और यहाँ भी कोशिश करूँगी। मैं अक्सर एडिट करती हूँ तो भूल जाती हूँ स्क्रीनशॉट लगाना, तो ये मेरी मिस्टेक है और एक छोटी सी कमज़ोरी है, नहीं लगा पाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो मेरे कल के वीडियो पे कल मैंने ये पॉइंट रखा था, तो कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि प्लीज़ दीदी मनीषा को कुछ मत बोलो। तो ये आप लोगों ने जज कैसे कर लिया कि मैंने मनीषा को या कुछ भी ऐसा बोला है। आप लोगों की सोच वैसी है तो मैं उस सोच को नहीं बदल सकती। कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। मैंने सरिता जी की बातों को दोहराया था कि सरिता जी ने ऐसा बोला है, तो मेरे को भी लगता है कि पत्नी के पास रहना चाहिए कोई भी कंडीशन में। उधर से मनीषा का वीडियो आता है कि बहुत सारे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। मिस्टर राज को लेके लोग बोल रहे हैं कि अभी पत्नी बीमार है, वहाँ रहना चाहिए। वैसे तो मनीषा अपनी बातों पे जवाब नहीं दे पाती हैं। जब पति की बात आती है तो उनके जबान से लगता है कि स्पीड पकड़ ली है, ऐसे बोल नहीं पाती हैं। लेकिन जब मिस्टर राज इनके कुछ मुसीबत में पड़ते हैं या मिस्टर राज के ऊपर कुछ ऐसा होता है तो उनके तरफ से इनकी ज़बान बहुत तेज़ बोलने लगती है। ये तो मैंने भी जज किया है। भाई जो आप दिखाएंगे वो हम बोलेंगे। तो कल इन्होंने सफाई दी थी मनीषा ने कि उनको भी बाहर को बहुत काम रहता है और हमेशा 24 घंटे पत्नी के पास तो रह नहीं सकते, उनका भी ऑफिशियल काम है, मीटिंग है, 2-3 है, हमसे बात होती रहती है। तो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आप जो दिखाओगे लोग यही जज करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी की। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं मनीषा को मत बोलो। मैंने मनीषा को नहीं बोला है। आप लोगों की मानसिकता है, आपकी सोच को नहीं बदल सकते। और रही बात प्रेग्नेंट की,
तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। और कुछ लोग बोल रहे हैं प्रिंस ने रिवील कर दिया है मनीषा की प्रेगनेंसी को। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ हम लोगों के बीच में आए, अगर नहीं भी है तो भी आए, क्योंकि इनके साथ के सारे लोग एक बच्चे के माँ बाप बन गए और इन्हीं का एक वेट है। लोग चारों तरफ से कुछ भी मनीषा को तबीयत थोड़ी भी ख़राब होती है तो लोग यही अनुमान लगा देते हैं कि मनीषा प्रेग्नेंट है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कोई भी खुल के नहीं बोला है, ना ही प्रिंस के वीडियो में ऐसा हुआ है रिवील, ना ही कुछ है। और प्रिंस का काम है सस्पेंस क्रिएट करना, तो वो करते हैं, क्योंकि भाई मनीषा के नाम से, सचिन के नाम से लोग यही सोचेंगे कि अरे प्रेगनेंसी है। जब भी तबीयत ख़राब हुआ है प्रेगनेंसी का ज़रूर ये वायरल हुआ है। तो अभी कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि रिवील किए हैं लोग, और भगवान करे कि वो प्रेग्नेंट और कुछ दिनों में हम लोगों को ये गुड न्यूज़ मिले। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, बहुत सारे लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग की। मैंने भी सुनी है कॉल रिकॉर्डिंग, जो ईशू को टारगेट किया जा रहा है कि ईशू ने जानबूझ के सचिन को बुलाया था अपने बेटी के बर्थडे में। वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में ईशू सचिन से क्लियर कर रही हैं बातें कि मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती करके सचिन को अपने पास बुलाई थी। तो आपको क्या मैं ज़बरदस्ती करके नहीं, मैं आप मेरी बेटी के बर्थडे में आओ आओ आओ। तो वहाँ पर सचिन ने बोला कि नहीं, सचिन ने टिकट भेजा था ईशू के पास, तब ईशू को यकीन हुआ कि सच में आ रहे हैं, ना कि ईशू ने बुलाया था। ये सचिन का जाना अपना एक डिसीज़न था। लेकिन ये वायरल कौन करवाया, ये वायरल हुआ क्यों? स्क्रीनशॉट भी है और रिकॉर्डिंग भी है। तो कहीं ना कहीं ईशू का भी नाम आ रहा है कि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए ईशू ने सचिन का कॉल रिकॉर्डिंग और चैट वायरल किया है, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में सचिन ईशू को बोल रहे हैं कि ये कुछ लोगों को आग लग जाएगी, इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी पे डाला था कि तुम बहुत नीचे हो, ग्रो करोगी। ये ईशू को ग्रो करने के लिए सचिन ने किया था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सचिन का इंटेंशन साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये मास्टरमाइंड है और सरिता जी को जलाने के लिए ये सब किए हैं। क्या सच्चाई है क्या नहीं भैया हम नहीं कुछ बोल सकते। मैंने जो पॉइंट रखी हैं वो लोग हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने जो पॉइंट लोगों ने मेरे से पूछा वो पॉइंट मैंने रखा। कुछ लोगों ने मेरे कल वीडियो आने के बाद बोला कि आपने रिकॉर्डिंग सुना नहीं क्या? तो मुझे सुना नहीं, मुझे भेजा गया था इंस्टाग्राम पे कि देखिए सुनिए, तो मैंने सुना था। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सचिन का और ईशू का आवाज़ लग रहा था। और जब सरिता जी के वीडियो आने के बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, तो फिर ये वायरल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सरिता जी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था जो पॉइंट, वही पॉइंट सेम सचिन ने किया था। जो सचिन ने बोला था वही चीज़ें सरिता जी ने एग्री करी थी। तो मुझे नहीं लगता कि सरिता जी अपने जगह पर गलत हैं, क्योंकि सचिन से उनको कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी लगाव था। और जब सचिन की तरफ से ऐसा कुछ क्लिप डाला जाता है कि अब कुछ लोगों को आग लगेगी, तो इस पे जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि तकलीफ़ तो होगा। तो ये एक लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं ये मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। अब उस चीज़ को आप कितना सच मानते हो कितना झूठ मानते हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। और सचिन का भी वीडियो आ गया है कि शाम तक सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। सचिन का एक इंस्टाग्राम स्टोरी आया है, सचिन ने लगाया है कि उनका जो मेन आईडी था इंस्टाग्राम का वो उस पर रिपोर्ट मारा गया है, बहुत सारे रिपोर्ट, और वो आईडी अब दिख नहीं रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है, पता नहीं आप लोग को दिख रही है कि नहीं, जिस पे सरिता जी के लिए इन्होंने पोस्ट लिखा था और बातें क्लियर करी थी। तो रिपोर्ट क्या सच है क्या झूठ है, कौन रिपोर्ट मार रहा है कौन कर रहा है। और कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा अति करने लगते हो तो ऊपर वाला उस चीज़ को गिराने में ज़रा भी देरी नहीं करता है। तो समय से पहले लोगों को संभल जाना चाहिए, इतना अपने अहंकार में नहीं
उतरना चाहिए कि वो अहंकार भगवान आपका चूर कर दे। और एक तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अहंकार ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो सही नहीं है। आप अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो नॉर्मली काम करो, किसी को टारगेट करके अगर करोगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मैंने बहुत कम शब्दों में आप लोगों को समझा दिया, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। और देखो, अगर इंसान गलत है तो गलत का साथ कभी देना नहीं चाहिए, और मैं तो कभी भी नहीं दूंगी, वो चाहे सरिता जी हो, चाहे सचिन हो, और चाहे कोई भी हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।